हम्म। तो आपको ये लगता होगा कि ये कहाँ से ये लफड़ा आ गया बीच में, वेणु गीत के प्रकरण में ये सब नाम सृष्टि और रूप सृष्टि को लफड़ा क्यों आया। ध्यान से समझो ये बात कि जो हर रूप को, मैंने आपको पिछली बार ब्रह्मा जी की भी स्टोरी बताई थी कि वो जो नाम ब्रह्म है, मैंने वो नाम पहले से सारी सृष्टि के प्रकट करे हुए हैं। रूप जो है उनको आकार ब्रह्मा ने प्रदान किए है। नाम पहले से ऑलरेडी कोडेड है सृष्टि के। कहीं कि अपन अपन की ये सामर्थ्य है, कुंठित सामर्थ्य है कि जा भी चीज को नाम होवे वाको अपन पहचान सकें। जा रूप को कोई नाम नहीं है वाको अपन पहचान ही नहीं पावे क्या है करके। अपनी मानवीय बुद्धि की था वहां पहुंच ही नहीं पावे। मानवीय बुद्धि की था यदि कोई वस्तु पे पहुंचनी है तो वह वस्तु को पहले रूप धारण करना पड़ेगा। और रूप जब वो वस्तु धारण करे तब वो वाच्य बने। और वो जो नाम है वाको, वो वाको वाचक बने। आया ना ध्यान में। विषय कठिन लगता हो तो पूछ के खुलासा कर लीजिए, नहीं तो तकलीफ होगी। और ये बात भी देखो, पिछली बार मैंने आपको समझाई थी कि जैसे वक्ता कोई बात को बोलना चाह रहे हो है तो वो बात वैसे बोली जा सके है। जा शब्द से जो बात अपन कहना चाह रहे हैं वो अपन कह पाए। और करके ही देखो, एक बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखो, करके ही वह एक अद्वितीय ब्रह्म को सारे अद्वितीय ब्रह्म के निरूपण में सारे मत मतांतर प्रकट हुए। वो ब्रह्म यदि इतनी विविध सामर्थ्य वालों नहीं हो तो वाको इतने विभिन्न तरह से वाको वाको वाच्य कैसे हो पाते वो। ख्याल में आवा ना। वो वाच्य और वाचक जो बन पा रहे हो ब्रह्म, वो ब्रह्म की वो विविध सामर्थ्य के कारण बन पा रहे हो। या लिए जब भी जब भी कोई तत्व को निर्धारण करना हो, ध्यान से समझिए बात। अब अपन प्रमाण और प्रमेय प्रकरण के बहुत नजदीक आ रहे हैं कि जब भी कोई तत्व को निर्धार करना हो है, प्रमा माने तब अपन को प्रमाण बल मूलक और प्रमेय बल मूलक जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था को बहुत शांत चित्त से विचार करना पड़ेगा। यह आज को विषय थोड़ा कठिन तो जाएगा, मैं यूं नहीं कह सकूंगा सरल है करके, लेकिन आपको थोड़ा उत्कंठा से सुनना पड़ेगा तो कछु धारण होगा। कारण के विषय अपने आप में कठिन है ही है। और ये विषय आप लोग शायद मुझको लगे अपने जीवन में पहली बार सुन रहे हो ये सब विषय, यानी आपको कठिन तो लगना स्वाभाविक बात है। लेकिन ध्यान से सुनोगे तो विषय सरल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी ये देखो, तत्व निर्धार करना। अब तत्व निर्धार करने की जरूरत क्या पड़ी है, एक बात बताओ। आज मैं आपको पूरा एंड तक ले जाऊंगा, अगर हो गया तो आज इंट्रोडक्शन पूरा हो गया तो मेरे सौभाग्य हैं। नहीं तो आते क्लास में इंट्रोडक्शन को पूरा करेंगे। कहीं कि पूरा प्रमाण और प्रमेय को निकष अपन को समझ में आना चाहिए। तो तत्व को निर्धार क्यों करना है, कारण कि आप लोगों को शुरुआत से मैं ये बात समझा तो आया हूँ कि दशम स्कंद जो है 5 प्रकरण में विभाजित है। जन्म, तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण, ये 5 प्रकरण में दशम स्कंद विभाजित है। और दशम स्कंद निरोध लीला है, सेकंड बात। थर्ड, निरोध लीला में निरोध्यमान कुछ है जाको निरोध करना है, और जो निरोध करता है, दोनों की बात आई है। जाको निरोध होना है बाकी भी बात आई है, और जो निरोध कर रहे हो है की भी बात आई है। निरोध कौन कर रहे हो है, ठाकुर जी कर रहे हो है। कौन को निरोध कियो जानो है, भक्तन को निरोध कियो जानो है। भक्त कौन से हैं, भक्त दो प्रकार के हैं। जिनको निरोध होना है, माने जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होनी, और जो स्वभाव से ही भक्त हैं, ऐसे दो प्रकार के आ रहे हो। मैं आज आपको आपको समाप्त दूंगा आपको आज। तो
प्रमाण और प्रमेय की व्यवस्था ये अपने को समझनी पड़ेगी कि प्रमाण के निकष क्या है। निकष समझो आप लोग। निकष का अर्थ हो क्राइटेरिया, वाक्य पैमाना है। प्रमाण के क्या क्या पैमाना है कि जिन प्रमाण के पैमानान पे प्रमाण को कस के देखो जा सकते। देखो तीन चार प्रमाण के निकष हैं, ध्यान तो समझने का प्रयास करो और वाको लिख लो, भूल जाओ तो। कि अनुभूति को यथार्थ, अपनी जो अनुभूति है वाको यथार्थ होनो माने विषय के अनुरूप होनो प्रमाण कहो जाए। ध्यान से समझियो ये बात। अनुभूति को विषय के अनुरूप होनो माने यथार्थ होनो, जैसो अर्थ है वैसो होनो प्रमाण कहो जाए। और वाको जो विषय है वाको प्रमेय कहो जाए। एक तो प्रमाण को सबसे पहलो निकष ये है, कब वस्तु प्रमाण और प्रमेय बने वाको ये पहलो निकष है। दूसरो निकष, प्रमाण जो है फल को जो विसंवाद है, फल को विसंवाद की प्रमोटर नहीं होना चाहिए प्रमाण। माने जा तरह की बात तुम कह रहे हो वह तरह की बात अनुभव में भी आनी चाहिए। अगर वैसी अनुभव में नहीं आ रही है तो वो वस्तु प्रमाण नहीं। और जाकी वह प्रमाण के द्वारा जाकी अनुभूति कराई जाए वाकु प्रमेय कहा जाए। ये प्रमाण को दूसरो निकष है। मैं आपको उदाहरण भी दूंगा यहाँ के, लेकिन आप यात्रा को लिख लो जरूर। एक तीसरो प्रमाण को जो निकष है वो ऐसा है कि प्रमाण जो है ना अनधिगत होना चाहिए और अबाधित होना चाहिए। ये वर्ड पहली बार आप लोग शायद सुन रहे हो, लेकिन दर्शन शास्त्र में ये कॉइन के जैसे ये शब्द यूज हो गए, अनधिगत और अबाधित। अनधिगत मतलब जो तुम्हारी नॉलेज में नहीं है वाको अनधिगत कहता है। और अबाधित, तुम मानो कि नहीं मानो वो चीज ऐसी है, वो कोई भी तर्क सुझा को बाध नहीं सके, वाको अबाधित कह रहे हैं। तो ऐसा कोई तत्व, ध्यान से समझो, ऐसा कोई तत्व जा तत्व की अनधिगत और अबाधित अर्थ रूप विषय की रूप में वाकी अनुभूति होती है, वाको अपन प्रमाण है। और वाको जो विषय है वो प्रमेय। एक चौथो प्रमाण को निकष है, वो ये है कि भाई कोई भी तत्व के बारे में एक तरह की दृष्टि तुम यदि रख रहे हो, छोटी बात है। सकल धारणासु जो संकलित दृष्टि है वो ही प्रमाण है। सकल धारणासु संकलित दृष्टि प्रमाण है और सकल धारणासु जो संकलित विषय है वो ही प्रमेय है। अब यहाँ में
एक और दो, पहलो और जो दूसरो मैंने निकष बताया, अगर आपने लिखो है तो आप चेक करो कि पहली अनुभूति में और दूसरी अनुभूति में जाकू भी अपन प्रमाण कह रहे हैं ना, वह प्रमाण को आधार अनुभूति सु बाह्य वाले विषय के गुणन पे निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल, अब ये मोबाइल मोबाइल है कि नहीं है मोबाइल, अब या वस्तु को मैं कह रहा हूं रिमोट है, अब ये वस्तु रिमोट है कि मोबाइल है, मोको दिख रहा है मोबाइल, और मान लो ये रिमोट हो गए तो कैसे पता चलेगा कि रिमोट है कि मोबाइल है? ऐसे ही जगत में प्रकट प्रभु को कोई भी जड़ रूप, चिद रूप, कोई भी रूप अपन कह रहे हैं ब्रह्मात्मक है, अनुभव में आ रहा है क्या? प्रमाण नहीं है। मायावादी अपने से हावी हो जाएंगे, मायावाद को प्रमोटर है पहला प्रकाश। अरे भाई तुम कह रहे हो ब्रह्म, ये ब्रह्म है, माउस ब्रह्म है, मोबाइल ब्रह्म है, पुस्तक ब्रह्म है, टेबल ब्रह्म है, लाइट ब्रह्म है, पंखा ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। अपन प्रमाण काय को कह रहे हैं? अनुभूति को विषय के अनुरूप होनो तो प्रमाण है। मतलब ये मोबाइल है, और याकूब मैं कहता हूं कि ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल है, ये प्रमाण है, प्रमाणित हो। याकूब मैं कुछ और कहता हूं और तुमको वो नजर नहीं आता हो, तो प्रमाण नहीं। आई समझ में टेक्निकलिटी है कि, या कि टेक्निकल सटलिटी जो है ना, माने या कि जो तार्किक या कि जो मुश्किल है, तार्किक जो सूक्ष्मता है या कि वो याद ढंग से आप समझो। ये नियम जो है ना वहां लागू नहीं पड़ेगा। यानी महाप्रभु जी कौन सो प्रमाण माने? अनधिगत और अबाधित। जो अर्थरूप विषय के बारे में जो पैदा होती भाई, जो अपनी अनुभूति है, वाको अपन प्रमाण भाई अनधिगत होनी चाहिए। कारण कि यदि अधिगत हो गई तो पाछो ब्रह्म नहीं रह जाएगा, और बाधित हो गई तो भी पाछो ब्रह्म नहीं रह जाएगा। कारण कि ब्रह्म जो है वो कोई सु भी बाधित नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। आपको आई ना ये बात समझ में? विषय अनधिगत है या अबाधित है, ये बात अनुभूति को स्वयं सु पूछनी पड़ेगी, विषय सु नहीं। अनुभूति को स्वयं सु पूछनी पड़ेगी, विषय सु नहीं पूछनी पड़ेगी। यही प्रकार सु स्वयं में स्वतः कोई अविसंवादिता है कि नहीं, या शंका को समाधान भी अनुभूति को स्वयं से पूछना पड़ेगा। वो ब्रह्म ब्रह्म नहीं जाको तुम जान लो, वो ब्रह्म ब्रह्म नहीं जाको तुम जान के जाको बाध हो सके। ऐसी अनधिगत और अबाधितता, जो अबाधित जो तत्व हो, वह तत्व को अपन कहें कि ये प्रमाण। सत्य जो है ना वो कोई सु बाधित नहीं होना चाहिए, और वो कोई के ज्ञान में नहीं होना चाहिए, वो अबाधित होना चाहिए और अनधिगत होना चाहिए। वाको अपन प्रमाण कहें, यानी ब्रह्म को अपन स्वतः प्रमाण कहें हैं कि ब्रह्म कैसो हतो? अनधिगत हतो। ब्रह्म को जान लेने से क्या ब्रह्म का स्वरूप बाधित हो जाए? नहीं, बाधित नहीं।
यानी ऐसो ब्रह्म अपने यहाँ प्रमाण, वेद व तत्व को प्रतिपादन कर रहे हैं। यानी महाप्रभु जी ने एक बड़ी अच्छी सी बात समझाई कि लोक व्यवहार जब कर रहे हो ना, तो वहां में पहलो निकष मान्य है। लोक व्यवहार माने यथार्थ अनुभूति होनी प्रमाण है, लेकिन जब तुम भगवत में शास्त्र को निर्धार कर रहे हो, तब वहां में तीसरा निकष प्रमाण। लौकिक में प्रथम निकष प्रमाण और अलौकिक में तीसरो निकष को प्रमाण। ये बात आई समझ में? कहीं मोबाइल तो लौकिक है, याकू मैं कहता हूँ कि भाई तुम मोबाइल कह रहे हो तो मोबाइल होना भी चाहिए पाछो। अगर ये मोबाइल नहीं है तो प्रमाण नहीं। माने लोक में तो प्रत्यक्ष जैसो अपने को दिखलाई दे रहा है, जो वाच्य है और वाचक है, बाकी एक रूपता होनी चाहिए। वाच्य वाचक की एक रूपता नहीं हो तो वस्तु प्रमाण नहीं है। हाँ बोलो निशा बेन। जैसे दंडवत प्रणाम करू छू। अनधिकृत समझ में नहीं आई। अधिगत मतलब जाको जानो जा सके, और अनधिगत मतलब जाको जानो नहीं जा सके। अच्छा अच्छा, अब समझ में आ गया। दंडवत प्रणाम छू। हाँ आयो ना ध्यान में? हाँ आ गयो आ गयो। तो या के बारे में और भी सुबोधि जी के वचन हैं, तो मैं अभी बेकार में अननेसेसरीली कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर जाकू देखना ही हो तो तृतीय स्कंद को 26वां अध्याय देख लीजिए। ये तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय में आपको बहुत सुंदर महाप्रभु जी ने प्रमाण और प्रमेय को खुलासा दिया है। हाँ बोलो मां। जी आप वाच्यवाचक को कुछ समझा रहे थे। वाच्यवाचक एक हुए तो प्रमाण होवे, वो आप जरा समझा रहे थे, तभी निशा बेन को प्रश्न आया। आप वो कंप्लीट करेंगे प्लीज? समझे तो? वाच्यवाचक की एक रूप। हेलो, हाँ सुन रहा आवाज हूँ। आवाज आ रही है ना जे? हाँ, मैं कह नहीं रहा तो कि आपने ना। हाँ सुनाई दे रहा हूँ आपको मां। हाँ हाँ, मैं कह रहा था कि आपने ना ये फर्स्ट वाले में लौकिक उदाहरण, लौकिक व्यवहार में अनुभूति को यथार्थ होना, ये वाला प्रमाण आपने बतायो। बाकी बाद हाँ आपने कही कि वाच्यवाचक की एक रूपता होनी चाहिए, ये आप हम्म समझा रहे थे। हाँ वो थोड़ो अधूरो रह गया। हाँ। आप तो वो आप वह वापस एक विषय बार में, समझा देंगे? हाँ मैं यूं कह रहा हूँ कि लेकिन जा बखत अलौकिक व्यवहार होना है, वहां में महाप्रभु जी प्रथम निकष को प्रमाणतया नहीं मान रहे। वहां में तृतीय निकष जो है, जो तीसरा क्राइटेरिया है कि अनधिगतार्थ और अबाधित होना चाहिए, तब प्रमेय वाको अपन प्रमाण मान रहे। ये वहां में हाँ जी जी। वाच्य और वाचक को भेद तुमको स्पष्टतया दृष्टिगोचर नहीं भी होता है ना, यथार्थ अनुभव नहीं भी होता है ना, तब भी वो वस्तु वाही तरह से प्रमाण है। अलौकिकांश ये भावास तांस तर्केण न योजयेत, महाप्रभु जी कहते हैं। उनको तर्क सुयोजित नहीं किया जा सकते। ये बात महाप्रभु जी कह रहे हैं। जब अपन कह रहे हैं कि या में अपन ने भगवत भाव कर दियो कोई भी एक वस्तु में, चाहे वो शिला हो, मूर्ति हो, चित्र हो के वस्त्र हो, वह बखत भले वो प्रकट रूप से अपने को भगवत स्वरूप नहीं भी दिखता हो, तब भी वो अनधिगतार्थ और अबाधित अर्थ है, जाको अपने को प्रमाण। एकदम एकदम क्लियर हो गई ये एक्चुअली। ये वालों ही एक उदाहरण चाहिए तो, क्योंकि नदीगत वालों तो समझ आ रहा तो, पर वाच्यवाचक को भेद जैसे आ जाएगा वहां में तो अभी अभी समझ हाँ, जाएगा। वो वाको वाचक ब्रह्म ही है,
लेकिन वाच्य कोई भी हो सके, बिल्कुल एक रूपता हाँ, नहीं मिलेगी, जरा भी नहीं। वो आप जरा भी नहीं मिलेगी। गंगा पे घर है वाला उदाहरण आप हमेशा देते हो ना। हाँ, गंगायाम गंगा घोष। पे घर है हाँ, गंगायाम गोस्वामी। हाँ, बोल मित्र। धन्यवाद प्रणाम जय जय। तो जय जय, एक जस्ट मैं अपना अंडरस्टैंडिंग आपसे क्लियर करना चाह रहा था। आपने 4 पॉइंट कही प्रमाण के लिए। एक तो प्रमाण जो है वो विषय के अनुभूति के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा, फल जो है वाको प्रमोट करना चाहिए, वाके साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए प्रमाण जो फल बताया है। तीसरा बिल्कुल आपने सही। कही कि बियॉन्ड नॉलेज होना चाहिए और अनलिमिटेड होना चाहिए, जो हाँ, अनधिगत और अबाधित। और चौथा आपने कही कि सारे पैरामीटर्स कंसिडर करके फिर कंक्लूजन पे आना चाहिए, कोई भी एक चीज करके हम प्रमाण को नहीं साबित कर सके। ये 4 क्राइटेरिया हम्म, आपने कही। अब देखिए, आपने जैसे कही कि लोक व्यवहार में पहलो निष्कर्ष है और भगवतमय शास्त्र में तीसरो निष्कर्ष है। पर देखिए ये दोनों में देखिए ये बाकी के जो सेकंड और फोर्थ है वो भी तो इंक्लूड होएगा ही ना। मतलब वो भी तो इंक्लूड करना ही है ना। सिर्फ आप डिफरेंशिएट कर रहे हो कि अगर हम फर्स्ट वालों देखें तो वो लोक व्यवहार में ज्यादा एप्लीकेबल होएगा, और थर्ड वालों हम्म, जो है वो अपनो भगवतमय शास्त्र में ज्यादा एप्लीकेबल होएगा। बराबर हम्म। है जैसे, पर सेकंड और फोर्थ भी इसमें एप्लीकेबल तो दोनों में होएगा ही ना, जो सेकंड और फोर्थ पॉइंट कहो तो। नहीं होएगा, नहीं अलौकिक होएगा। में तो होएगा ही नहीं ना। तो देखिए जैसे मतलब मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा था, और आपने जैसे ऐसे कई मतलब ये मेरे को थोड़ा डाउट भी है कि एक तो आप ये के ऊपर भी कैसे नहीं होएगा वो भी क्लियर करना, प्लस मैं एक पॉइंट भी कह रहा हूँ उसके साथ में आप समराइज करके बताओ तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होएगा। जैसे आप कह रहे हो कि फर्स्ट वाला पॉइंट है कि विषय के अनुरूप अनुभूति होनी चाहिए। तो ब्रह्म की अनुभूति भी तो जैसे लोक व्यवहार में नहीं हो सके, कहीं कुछ अपन ऐसे सोचे जैसे ब्रह्मात्मक है सब कुछ, तो अपन तत्वतया तो सब मान ही रहे हैं ना कि ब्रह्म से ही सारो प्रकट भयो है। और थर्ड पॉइंट में मैं ये कहना चाहूँ कि जैसे आपने कहा कोई चीज बियॉन्ड नॉलेज है जो अपन नहीं जान सके तो वो अपन अलौकिक में यूज कर सके। तो जैसे अपन मतलब साइंटिफिकली देखे कि कोई चीज अपन को क्योंकि कोई ने बताया है कि ये चीज है, ये जैसे हम चांद पे जा सकते हैं या ऐसे जा सकते हैं, तो वो अपने बियॉन्ड नॉलेज है, अपनी अनलिमिटेड मतलब एक लेमन की लैंग्वेज में वो अनलिमिटेड थिंग्स है। बट वो फिर भी वो लौकिक में तो हो ही रहे हो ना। तो ये सब थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि उसको कैसे मेरे को अपन को पार्टी से मतलब अलग अलग कर सके। देख, मैं जहां तक मैं समझूं या को समाधान में मैं ऐसे देना चाहूँ कि लौकिक में ब्रह्म का साक्षात्कार पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि लोक में जब अपन लौकिक हैं तो अपनी बुद्धि भी लौकिक हो सके है, लौकिक ही है। हम्म। और जब लौकिक बुद्धि है तो लौकिक बुद्धि जो है वो प्रमाण मांगे। कैसे प्रमाण मांगे? जो बुद्धि सुग्राह्य हो। या के लिए महाप्रभु जी देख आपको बहुत सुंदर समझावे आपको कि निश्चय यथार्थ अनुभव। महाप्रभु जी ये बात है, निश्चय कैसे करना? जब यथार्थ अनुभव हो ना, माने जैसो अर्थ हम्म। है, यथा अर्थ वाकई अनुभव, जब वो अपने को अनुभव हो तो आपको अर्थ निश्चय है। और अर्थ क्या है? ज्ञान को आधो अंग है। अपन, तुम यूं नहीं कह सको कि ऐसे समझ लो। हम्म। लौकिक के बारे में यात्रे को अपन विधान नहीं कर, कहें कि निश्चय हो यथार्थ अनुभव। या लिए स्मृति को भी अपन निश्चयात्मिका नहीं कर सके। स्मृति मतलब याद करो, याद कियो भयो। वो निश्चय नहीं कह सके हम अपन। याद है कि नहीं याद है भाई, यथार्थ में क्या अनुभव हो रहा है, वास्तव निश्चय होगा। तुम ये याद करके बोलो कि नहीं ये ऐसो तो ये वैसो, अरे कुछ भी बोलो। महाप्रभु जी क्या कहते हैं? वो स्मृति न निश्चयात्मिका अयथार्थ, क्योंकि वो अयथार्थ नहीं है। तुमने याद करके बोलो वहां वक्त कैसा होता है, यहाँ वक्त कैसा है। या लिए एक बात समझो कि जब भी तुमको कोई भी वस्तु, जहाँ प्रेजेंट में जहाँ वक्त तुम जी रहे हो, यथार्थ अर्थ को जो अर्थ जैसा है वह को तुमको वैसा ही अनुभव हो रहा है, तो वो ही अपने लिए प्रमाण। तुम यूं कह दो कि नहीं आपको अन्य तरह से विचार लो, बात
लोक में मान्य नहीं होता। तुम अपने भक्ति भाव के अतिरिक्त से मान लो, वो एक बात अलग है। बाकी जाकू अपन को सिद्ध करना हो कि ये प्रामाणिक है, वो अपन सिद्ध नहीं कर पाए। हम्म। और अलौकिक तो प्रत्यक्ष तो हुआ नहीं है ना, परोक्ष ही है। और प्रभु की अपन सर्वविध साम, वो मैं वह विषय पे आऊंगा, वो भी बाकी है विषय, अभी पूरा नहीं भयो मेरा विषय। और जहां तक दूसरा क्या तो प्रश्न तेरा, ये सेकंड और फोर्थ पॉइंट को किस में कंसीडर करना हो, लौकिक में करना हो कि अलौकिक में करना हो? भगवत शास्त्र में सेकंड और फोर्थ आपने 4 ये पॉइंट प्रमाण प्रमाण किए। की एक वेराइटी है। लौकिक में हो सके, लौकिक में हो सके, और फोर्थ पॉइंट जैसे अलौकिक में भी कर सके ना। फोर्थ वाला पॉइंट सब सब कंक्लूजन जो है वो सब धारणा, संकलित धारणा करके। ऐसा है कि मामे यो कह रहे हैं कि सभी बातें प्रमाण है, सभी बातें प्रमाण है, अनेक धारणा, वो अपन नहीं माने ना। माने नहीं। सब प्रमाण है अच्छा। तो प्रमेय भी बहुत सारे हो जाएंगे, तो एकत्व को बहुत्व हो जाएगा, तो बहुत्व होगा तो अपना विरोध क्या आपत्ति होगी, कहेंगे एकमेव ब्रह्म न अद्वितीय, वाक्य विरोध आ जाएगा अपने को। अपन कह रहे हैं ब्रह्म एक है, तो इतने सारे ब्रह्म कैसे हो सके, यानी बराबर है। मामे आपत्ति आ जाएगी, तो यानी बोली भगवत में शास्त्र में सिर्फ थर्ड पॉइंट ही एप्लीकेबल है। थर्ड पॉइंट ही एप्लीकेबल। थर्ड पॉइंट। नहीं, धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझको। तो ये बात ध्यान से समझने का प्रयास करो। मीनाक्षी जी जी। मीना बिन को अभी तक हाँ, प्रश्न क्या मीना हटाया बे उन्होंने? वो निशा बेन है, ये मीना बेन है। अच्छा अच्छा अच्छा, निशा बिन, हाँ बोलो मीना बिन। હા જે વાચ્ય અને વાચકની એકરૂપતામાં તો વાચ્ય જ બ્રહ્મ બન્યો છે અને વાચક પણ એ જ બન્યો છે. તો અમને हाँ, ઉમંગ ગંગાનો જે દાખલો આપ્યો એ કેવી રીતે બેસશે? जो एक बात कहूं, देखो फिर से मोबाइल ही पकड़े, मोबाइल को दृष्टांत अपन पकड़े, ये मोबाइल है तो ये जो वस्तु है ना, वो अर्थ है, और मोबाइल नाम को अर्थ ये मोबाइल है। जाको अपन मोबाइल के नाम से पुकार रहे हैं ना, वो नाम को अर्थ ये है। तो ये नाम और अर्थ के फैशन में आयो ना, तो मोबाइल जो है वो वाच्य है, और ये मोबाइल पनो जो अपन आपको कह पा रहे हैं कि ये मोबाइल है, वो आपको वाचक है। ऐसे हर वस्तु એટલે શબ્દ વાચક અને અર્થ વાચ્ય. अर्थवाच्य, अर्थ ये वाच्य बात, बराबर. हाँ ये बात सही है, अब बराबर समझे। वाह, थैंक्स अ लॉट हो मीना बेन, ના क्या बात है, આપે સમજાવ્યું એટલે સમજીને જજો. अरे वाह, सुंदर समझे। अच्छा अब देखो आगे बढ़े अपन, या लिए एक बात ध्यान से रखो कि ब्रह्मगत, ब्रह्म से रिलेटेड कोई भी निर्णय लेना हो तो दो में से एक को आधार अपने पास होना चाहिए। कौन सी दो में से एक को आधार होना चाहिए? पहली बात, शास्त्रन को भली भांति बोध। सेकंड, ब्रह्म साक्षात्कारानुभव या स्वानुभव, है ना, ये शास्त्र को निर्णय हो। अब अपन पूर्व पक्षी की ओर बढ़ रहे हैं, अपन हो, अपन प्रमाण प्रकरण के बहुत नजदीक जा रहे हैं हम। शास्त्रन को भली भांति बोध होना चाहिए या ब्रह्म साक्षात्कार को अनुभव अपने को होना चाहिए, ऐसा स्वानुभव होना चाहिए, तब ब्रह्मगत कोई भी निर्णय लियो जा सके। एक बात समझो, शास्त्र क्या कह रहे कि त्वम तु औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि मनसैव अनुद्रष्टव्यम। शास्त्र क्या कह रहे है कि तुम औपनिषदिक जो पुरुष है
वाकई जिज्ञासा कर रहे हो, ख्याल में आया ना। लेकिन वो औपनिषदिक जो पुरुष है, आंख से देखे नहीं जा सके, वाकु तो मन से ही देखना पड़ेगा। मन से ही अनुद्रष्टव्यम, न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम। वेद क्या कह रहा है कि कोई भी आंख से ब्रह्म को नहीं देख सके है। क्यों नहीं आंख से देख सके है ब्रह्म को? क्योंकि ब्रह्म को पूरा देख पाना कोई के बस की बात ही नहीं है। ख्याल में आयो? समष्टि को देख पाना बहुत कठिन है, व्यष्टि को देख पाना बहुत सरल है। जैसे एक बात समझो, कोई भारत को कौन देख सके, या महाराष्ट्र को कौन देख सके है? एक सरलीकरण करो, उदाहरण करो। जाकू महाराष्ट्र को देखना शौक हो ना, तो वो आंखें महाराष्ट्र में फिर ही करेगा। कोई पागल ही होएगा जाकू महाराष्ट्र को देखने का शौक होगा। लेकिन महाराष्ट्र की जो व्यष्टि है, वहां में जियो जा सके, समष्टि में तो जियो भी नहीं जा सके। बंबई महाराष्ट्र है, कोल्हापुर महाराष्ट्र है, सोलापुर महाराष्ट्र है, पुणे महाराष्ट्र है, नासिक महाराष्ट्र है, वो महाराष्ट्र की व्यष्टि है। और महाराष्ट्र क्या है? इन सारे व्यष्टि की समष्टि है। तो समष्टि को तो अनुभव कैसे हो पाएगा जीव से? व्यष्टि को हो सके? तो यासु क्या ये कहना चाहो कि जो सद अधिकारी हैं उनको भी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सके? जो सद अधिकारी हैं उनको भी क्या ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकेगा, ये कहना चाह रहे हो? वहां पे देखो, कठोपनिषद को बहुत सुंदर वचन आवे कि यमई वेश वृणुते तेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन तस्यैष आत्मा विवरणते तनुस्वा। वहां पे अपन कृपा को प्रिंसिपल ला रहे हैं कि सच्ची बात है, ब्रह्म को कोई साक्षात्कार नहीं कर पाएगा जब तक ब्रह्म की इच्छा नहीं। ब्रह्म जब इच्छा करे कि मैं सीखना चाहूं, यमई वेश वृणु, जाको ये वर्ण करना चाहे ना, तेन लग, वो या ब्रह्म को पा सके। न मेधा, न अपनी मेधा सु, अपनी नॉलेज सु, न बहुना श्रुते, न बहुत प्रवचन सुनने से आपको प्राप्त की हो जा सके, न अध्ययन से आपको प्राप्त की हो जा सके। कैसे प्राप्त की हो जा सके? तो कह रहे हैं कि यमई एष वृणुते, जो जाकू वो पकड़ना चाहे, वाकू तुम पकड़, तुम वाकू पकड़ सकते। अपन वाकू पकड़ना चाहे तो वाकू नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन यदि वो अपने को पकड़ना चाह रहे है तो अपन वाकू पकड़ पाएंगे। या लिए एक बात समझो, जो प्रमाण मूलक जो व्यवस्था है ना, प्रमाण बल मूलक जाकू व्यवस्था कह रहे हैं, महाप्रभु जी की नजर में कैसी है? प्रमाण बल मूलक व्यवस्था दो तरह से आपको ट्री बना के समझो कि महाप्रभु जी के मत के अनुसार प्रमाण बल मूलक व्यवस्था दो प्रकार की। कैसी दो प्रकार की? कि जब तक पूर्ण ज्ञान अपने को नहीं हो रहा है, पूर्ण ज्ञान अपने को नहीं हो रहा है, वाक्य पहले तक जो भी प्रामाण्य व्यवस्था है, एक तरह की प्रामाण्य व्यवस्था और एक पूर्ण ज्ञान के बाद की प्रामाण्य व्यवस्था। प्रमाण व्यवस्था महाप्रभु जी दो प्रकार की स्वीकार है। पहली कौन सी? जब तक अपने को पूर्ण ज्ञान नहीं हो रहा है तब तक की एक अपनी स्टेज, और एक पूर्ण ज्ञान होने के बाद की स्टेज। तो जब तक अपने को पूर्ण ज्ञान नहीं हो रहा है तब तक महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं
कि वेदास्य कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव हि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। महाप्रभु जी के हर बात को यदि तुमको समझना है तो इन 4 ग्रंथन को एक वाक्यता करके बात को समझने का प्रयास करो। तो वेद, गीता, भागवत और ब्रह्मसूत्र, इन चारों को क्रिस क्रॉसिंग में चारों की एक वाक्यता सु कोई भी चीज के प्रमाण और अप्रमाण को निर्णय करो। इन चारों ग्रंथन की कसौटी पे वह बात को कस के देखो, और यदि वो बात ठीक है तो वह को प्रमाण मानो, ठीक नहीं है तो वह को प्रमाण मत मानो। आयो। और एक बात जब तुमको पूर्ण ज्ञान हो गयो, वहां महाप्रभु जी कहें वांग मात्र में एवं प्रमाण, वाणी मात्र प्रमाण है, वाणी मात्र प्रमाण। क्यों? कहेंगे वाणी भगवदात्मक है, वाणी मात्र प्रमाण है। आयो आप लोगों को ध्यान में, वांग मात्र में एवं प्रमाण। क्यों? अर्थस्य भगवद रूपत्वात्, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो अर्थ भगवत रूप है। अब देखो यहाँ पर आपको वाच्यवाचक शक्ति को अनुभव होगा कि क्या वाच्यवाचक शक्ति है। कोई को भी अपन ब्रह्म मान सके और कोई को भी ब्रह्म नहीं मान सके, ये एक ड्यूटी है। लेकिन ऐसा कब होएगा? जब तुमको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा ना वाके बाद। महाप्रभु जी कह रहे हैं अग्निर अनुष्ण इत्यपि प्रमाणम, आग ठंडी है, यदि ऐसा वचन तुमको मिल रहा तो वो बात भी प्रमाण। अब तुम कह रहे हो कि आग ठंडी है, ये बात प्रमाण कैसे हो सके? तुम -16 या -25 या -40 वाले टेम्परेचर की जगह पे जाओ, वहां अग्नि जलाओ, तो वो तो आराम से छू सको आप। तो अग्नि अनुष्ण है कि नहीं? अग्नि गर्म नहीं लग रही है, वो बात भी प्रमाण है। मतलब वांग मात्र में एवं प्रमाण, वाणी मात्र प्रमाण है। क्यों? महाप्रभु जी कह रहे हैं अर्थस्य भगवद रूप, अर्थ भगवद रूप। ख्याल में आयो? तो ये बात अपने को, हाँ बोल मित्र। हाँ मित्र नहीं बोल। सर, जी जी, ये पहले वाला तो समझ में आयो कि जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुए तब चारों ग्रंथ को अपन एक वाक्यता से प्रमाण माने। ये वाणी मात्र प्रमाण जो है ना, तो जी तो पहले में भी तो वाणी ही है प्रभु की, तो ये वाणी और दूसरे जो पूर्ण ज्ञान होने के बाद में जो वाणी आ रही है, वाको क्या डिफरेंस है, वो नहीं समझ में आया मेरे को। ये साधन और फल अवस्था को भेद है मित्र। जब तक तेरी हाँ। कच्ची अवस्था है तब तक तू ब्रह्म के फलित स्वरूप को समझ नहीं पाए हुए। तो वाणी मात्र भगवत रूप है, अर्थ मात्र भगवत रूप है, ये बात तेरे को क्लिक ही नहीं होगी। अर्थ अर्थतया तो को भाषित होगी, अर्थ ब्रह्म रूपतया भाषित नहीं होगी। अच्छा। यानी वक्त ये तो को कोई ठोस निर्णय लेना है ब्रह्म के बारे में, तो कोई इन चारों की कसौटी पे देख, कारण कि हर अलग अलग बात कह रहे हैं, हर ग्रंथ अलग अलग बात कह रहे हैं। तो प्रमाण कैसे करना नक्की, कौन कौन सी चीज को प्रमाण मानना, इन 4 की कसौटी पे कस के देख लेना। ब्रह्म गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत, वेद गीता ब्रह्मसूत्र और भागवत की कसौटी पे कस के देख लेना और प्रमाण मानो। महाप्रभु जी ये बात कह रहे। तो सेकंड वालों मतलब जहां पर अपन को वाणी को अर्थ स्फुरायमान होके जो फीलिंग होवे अपन को या अनुभूति होवे, वाको फिर महाप्रभु जी पूर्ण ज्ञान की अवस्था मान रहे हैं, वो फल रूप है। कहेंगे ऐसे वेद समझ। ऐसी भी तो कह रहा है कि वांग मात्र में वो प्रमाणम। जब अपन कह रहे हैं अर्थ बराबर भगवान है, प्रभु के 2 रूप है ना, एक अर्थ रूप नाम है, ब्रह्म और एक अर्थ ब्रह्म। अर्थ ब्रह्म। तो वो अर्थ ब्रह्म की ब्रह्मतया स्फुरना तो कैसे होगी? साधन अवस्था में होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। यानी प्रमाण नहीं है वो। लेकिन जब साधन अवस्था निकल गए, फल अवस्था में आ गई,
तो अर्थ तो है ही है भगवत रूप, तो बरोबर आपको है। अनुभव क्यों तेरे को हो जाएगा? वस्तु मात्र ब्रह्म, अपन यो कहेंगे वांग मात्र में वह प्रमाणम, हाँ ये भी ब्रह्म है वो भी ब्रह्म है, हाँ दिख रहा है मुझको, अनुभव हो रहा है। समझ गए हाँ बोलो माँ। જે શબ્દ हाँ जी जी, માત્ર પણ સોરી हाँ जी जी, या मैं वो बात महाप्रभु जी यही गिना रहे ना, रामायण पंचरात्रि भी वो हो जाएगा प्रमाण, एक बार वो हाँ या वो तत्वार्थ अभी दिग्भ्रंशु ले रहे हैं ना। अर्थोयमेव निखिलैरपि रामायण सहित भारत पंचरात्र, हाँ, भारत पंचरात्र, हाँ हाँ हाँ, ये यही आप ले रहे थे रामायण ना। सहित भारत पंचरात्र सहित अन्य अन्यश्च शास्त्र वचन सह तत्व सूत्र निर्णय सहृदय हरिणा सदैव, ये जो शास्त्र प्रकरण को लास्ट श्लोक, लास्ट पार्ट है, हाँ। तो मतलब मितुल भाई के प्रश्न को उत्तर ऑलमोस्ट वही है, चलिए। वही है वो बताने वालों तो श्लोक अभी वही है तो श्लोक। हाँ बोलो मीना। જે શબ્દ માત્ર પણ પ્રમાણ છે જ ને, એટલે અર્થ પણ પ્રમાણ, અરે સોરી, શબ્દ માત્ર બ્રહ્મ છે, એટલે ક ખ ઘ બધું બ્રહ્મ છે, બ્રહ્માથી જ એ થયેલું છે. તો શબ્દ પણ બ્રહ્મ છે અને એનો અર્થ પણ બ્રહ્મ છે. એટલે જ્યારે हाँ ફળ દશામાં આવશે ત્યારે તો શબ્દ પણ બ્રહ્મ હોવાથી એનો અર્થ તો બ્રહ્મ થાય જ, કારણ કે શબ્દ ખુદ, કારણ કે દાખલા તરીકે મને ખ્યાલ છે પહેલા કે બીજા સ્કંદમાં રામ કહીએ તો રામ, રામ એટલે ભગવાનનું નામ લીધું, સોરી, પણ ગાય કહીએ તો ગ ભગવાન છે, ય ભગવાન છે, પણ ગાય રૂપી જે પ્રાણી છે એને આપણે બ્રહ્મ રૂપે નથી જોઈ શકતા. પણ જ્યારે એને બંને પ્રકારથી શબ્દ અને રૂપની મીન્સ કે ફળ દશામાં જ્યારે પહોંચશે ત્યારે એને શબ્દ પણ બ્રહ્મ રૂપમાં આણવું, ત્યારે આ જે આપે કહ્યું કે પ્રમાણ શબ્દ માત્ર પ્રમાણ છે, એ વખતે એ અનુભવ કરી શકશે, એવું મને સાચી વાત છે મીનાક્ષી, એગ્રી અગ્રી। આભાર જયજી। हाँ तो क्या लिए देखो, वेदा इति शब्दमेव प्रमाणम तत्रापि अलौकिक ज्ञापकमेव, महाप्रभु जी बात कह रहे हैं कि वेद जो है शब्द प्रमाण है। क्यों शब्द प्रमाण है? कारण कि वो अलौकिक के ज्ञापक है, या शब्द प्रमाण है। या लिए महाप्रभु जी जो स्वतः प्रामाण्य के बारे में, मैंने जब वक्त अपन अलौकिक प्रमाण को निर्णय करने जा रहे हैं, वह वक्त महाप्रभु जी स्वतः प्रामाण्य के रूप में वह को अभिप्रेत माने। वो स्वतः प्रामाण्य माने अनधिगत और अबाधित होना चाहिए प्रमाण। वो अनधिगत नहीं है, अधिगत है तो ब्रह्म नहीं है पाछो। वो अबाधित नहीं है, बाधित है तो पाछो ब्रह्म नहीं है। वो अनधिगत भी होना चाहिए और अबाधित भी होना चाहिए और स्वतः प्रमाण होना चाहिए। एक बात एकदम सरल गुजराती दृष्टांत तो समझो कि देखो यहाँ पर या रूम में जितनी भी वस्तु प्रकाशित है, जितनी भी वस्तु प्रकाशित है तुमको दिखलाई दे रही है। मेरे या रूम में पुस्तकें दिखलाई दे रही हैं, कुर्सी दिखलाई दे रही हैं, लेकिन ये पुस्तकें लाइट के कारण तुमको दिख रही हैं। ये लाइट के प्रकाश सुप्रकाशित है, लेकिन लाइट कौन के प्रकाश सुप्रकाशित है? वो स्वतः प्रकाश है। आइए आपको समझ में, वो स्वतः प्रकाश है। वाकु प्रकाशित होने के लिए कोई लाइट नहीं चाहिए। ऐसे जितनी भी वस्तुएं हैं वो परतः प्रकाशमान है। ब्रह्म जो है स्वतः प्रकाश्य है, वो स्वतः प्रामाण्य है। वाको प्रमाण को निर्णय भी वो खुद करे है और वाके प्रमेय को निर्णय भी वो खुद करे है। ये अपन प्रमाण और प्रमेय की व्यवस्था माने हैं। तो प्रमाण बल मूलक व्यवस्था और प्रमेय बल मूलक व्यवस्था में आज अपन ने प्रमाण बल मूलक व्यवस्था को विचार किया। आवती क्लास में अपन
प्रमेय बल मूलक व्यवस्था का विचार देखेंगे जो अपने वेणुगीत को विषय है, और वाक्य बाद या विषय को समाप्त करेंगे और फिर अपन वेणुगीत प्रारंभ। ये अपनी यहाँ पे आके इंट्रोडक्शन पूरा होगा। तो ऑलमोस्ट अपने अभी 2 महीना भये हैं और अपन ने अभी खाली अपन ने प्रारंभ किया है प्रमाण प्रकरण को, प्रमाण को देखियो है अपन कौन कौन से प्रमाण को कैसे कैसे मान रहे हैं। कारण कि जा प्रमाण की भी चर्चा चल रही है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, चाहे नेक्स्ट क्लास होगी या वाकई अगली क्लास होगी, लेकिन वो जरूर सो आप समझियो, उनको समझना, उनको जानना बहुत जरूरी है। एक जो वाल्लभ मत को जो अनुयायी है आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। ये सब बातें अपने शुद्धाद्वैत दर्शन में जाको महाप्रभु जी को जो साकार ब्रह्मवाद को जो दर्शन है, वह दर्शन में इन सब बातों को फाउंडेशन तया हर पुष्टि मार्गी को ज्ञान होना चाहिए, तो अपन वह वाल्लभ मत को अच्छी तरह से समझ पाए। नहीं तो अपनी समझ कच्ची है एकदम। और या के बाद जब आप लोग प्रमेय प्रकरण पढ़ोगे ना, इतना स्मूथ जाएगा ना वो प्रमेय प्रकरण, आपको मजा आ जाएगी। बस वहां पे सुबोध नहीं पढ़ते समय खाली वाक्य, पद और अक्षर, इन 3 बातों को विचार करना। बाकी शास्त्र, स्कंद, प्रकरण और अध्याय ये अपन भागवतात में छोड़ आए पीछे। जब वक्त अपन सुबोध नहीं करवे बैठेंगे तो अब खाली वो वाक्य देखेंगे, पद देखेंगे और अक्षर देखेंगे और वाक्य आनंद लेंगे। लेकिन वाक्य पहले अपनी फुटिंग्स तैयार होनी चाहिए, है? तो ये मेरी मेथड है पढ़ाने की, और जिनको ये मेथड बोरिंग लगती हो वो निश्चय छोड़ के जा सके, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा कभी। जैसे कुछ मैसेज जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, तो मुझको मैसेज आए कि बहुत लेंदी कर रहे हो आप, कर रहा हूँ, क्या करूँ, स्वभाव से लाचार हूँ, तो यहाँ के रखना चाहूंगा। जी जी, बस एक छोटा सा प्रश्न હતો। हाँ बोल। हाँ जी जी, यहाँ पे जैसे हमने अभी प्रमाण व्यवस्था समझी, वहां में महाप्रभु जी के मतानुसार भी समझो, तो ये याकू प्रमाण प्रकरण से जोड़नो होए, तामस प्रमाण प्रकरण से, तो तामस प्रमाण में तो जैसे आपने या में जन्म प्रकरण में कही थी, अन्यथा ज्ञान और अज्ञान जो है वो प्रमाण के रूप में आ रहे हैं, और वो प्रमाण लेकर अपन को आगे चलना है। तो यहाँ पे तामस प्रमाण में भी आपने जब स्टार्टिंग में अध्याय व्यवस्था और प्रकरण व्यवस्था जब समझाई थी, तब आपने कही थी कि तामस भक्तन के अनुरूप जो प्रमाण देंगे, वो प्रमाण प्रभु स्वयं भक्ति में उनको या निरोध में उनको बांधने के लिए वो प्रमाण प्रकट हो रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ये अद्भुत अद्भुतता जो दिखानी है वो करके। तो यहाँ पे जो आपने अभी वो पूरी प्रमाण व्यवस्था समझाई, वाकू अगर प्रमाण प्रकरण में लगाना हो, एक्सेप्ट द फैक्ट कि महाप्रभु जी वहां भागवत जी को भी समाधि भाषा व्यासस्य को भी बात कर रहे हैं, जैसो अपन को भक्ति समझनी है, पर वाके अलावा भी कोई वाको औचित्य है वो तामस प्रमाण प्रकरण में समझने के लिए, एक्सेप्ट द बेस महाप्रभु जी के सिद्धांतन के बेस के अलावा? वो मैं बताऊंगा उमंग, जब मैं समाप्त करूंगा ना यार विषय को, तो जरूर तेरे विषय पे मैं, वैसे तो आ ही जाएगा वो विषय वहां में, ते सारी बातों का खुलासा हो गया। मेरा ऐसा मानना है कि जब वक्त अपन यह विषय को समाप्त करेंगे, हर एक बात को खुलासा हो जाए, हर एक बात, कोई भी बात शेष नहीं रहेगी, इतना तो मेरा दावा है। लेकिन फिर भी रह जाए तो मानव स्वभाव के कारण कुछ भूल हो भी सके। लेकिन जरूर आप लोगों से कहना चाहूँ कि यदि कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो जरूर मुझको पूछ के आपको खुलासा कर लीजिए, कारण कि मैं अपने फ्लो में बढ़ते चलो जाऊं और मुझको पता नहीं चले कि विषय स्पष्ट भयो कि नहीं। आश्रय को पद गान। हरिजन संग छिनक जो होई,
हरिजन संग छिनक जो हो, करे कृपा गिरधरन जीव पर, पातक रहे ना कोई, हरिजन संग छिनक जो हो, सकल कुतर्क, प्रमाण और प्रमेय की बात है, अन्य प्रमाण लौकिक प्रमाण वगैरह सब, सकल कुतर्क वासना नासे, हरि सुमरे सुमरा। देखो पद्मानंद दास जी ये बात को कह रहे हैं कि सारे कुतर्क, सारे अन्यथा ज्ञान और सारे अज्ञान, वो तुम्हारी सारी वासना को नाश हो सके यदि तुम हरि को स्मरण करो और करवाओ। सुमरे और सुमरावे, कथा की बात है, फैंटास्टिक पद है ये। जड़ वे चतुर मंद बुद्धि निर्मल, जड़ चतुर हो जाए और मंद बुद्धि कैसी हो जाए, निर्मल हो जाए। मनमोहन मन भावे, हरि जन संग छिनक जो होय। और सबसे बड़ी बात छेली कड़ी में परमानंद दास जी बता रहे हैं, माया काल कछु नहीं व्यापे, जो हरि जन को जाने। अब हमें हरिजन में श्लेष दिखायो है, हरिजन सु भक्त भी दिखायो है और हरिसु ठाकुर जी भी बताया है। परमानंद यही मन निश्चय, हरिजन गुण ही बखाने, हरिजन संग छिनक जो हो, संग छिनक जो होई, हरिजन संग छिनक जो हो। तो लो आगे लो सबन सु, अगले गुरुवार मिलेंगे, तब तक